जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम मौजूद हैं सिहोनिया के ककनमठ शिव मंदिर पर। जी हाँ, ये महादेव की इस खूबसूरत दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जो कि कहें कि हवा में लटकता हुआ मंदिर है, क्योंकि इसका एक एक पत्थर किसी चूने से या किसी भी मटेरियल से जुड़ा नहीं है। ये एक के ऊपर एक लगा हुआ पत्थर है, एक के ऊपर एक टिका हुआ पत्थर है और उसी टिके हुए पत्थर पे एकदम ताश के पत्ते की तरह बना हुआ ये मंदिर है। और इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। 11वीं शताब्दी का ये मंदिर ककनमठ मंदिर क्यों है सबसे ज़्यादा खास, ये भी बताएंगे। लेकिन आइए यहाँ से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि इस बार का ये धनतेरस 23 अक्टूबर का ये धनतेरस वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। काम कारोबारियों के लिए और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस बार धनतेरस के मौके पर किस तरह आपका धन धान्य भी 13 गुना बढ़ जाएगा, आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले मुहूर्त की बात हो जाए, बताइए आचार्य जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए शुभ मुहूर्त जो है धनतेरस के पूजन का कविता जी, वह पौने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। 8 बजे से पहले पहले आप अपने पूजन को समाप्त कर लें, पूर्ण कर लें। या फिर ऐसा भी लिया जाता है कि प्रथम पूजन जो है गणेश पूजन आप कर चुके हों तो आप आगे समय तक भी पूजन कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि पौने 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के पहले पहले 8 बजे के पहले पहले आप पूजन को प्रारंभ कर चुके हों या समाप्त कर दें, यह आपको विशेष ख्याल रखना है। और आज की तिथि में अगर प्रदोष काल में जो कि पौने 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अगर पूजन होता है तो वह अत्यंत शुभकारी माना जाएगा, अत्यंत लाभकारी माना जाएगा। तो आज के समय का पूरे वर्ष इंतजार रहता है लोगों को, तो इस विशेष मुहूर्त को भी आप जाया ना जाने दें और इसका अमृतपान आप जरूर करें कविता जी। चलिए, ये तो आपने शुभ मुहूर्त बता दिया और कहते हैं कि भाई अगर शुभ मुहूर्त में की गई धनतेरस की पूजा व्यक्ति के धन धान्य में एक बड़ी वृद्धि लेकर आती है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जो लोग जॉब में हैं या जो लोग जॉब स्विच करने की भी सोच रहे हैं, तो इनके लिए इस बार का धनतेरस क्या कितने मायनों में खास है? देखिए, इस बार का धनतेरस जो है वृषभ राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए कविता जी अगर विशेष रूप से बात किया जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए, चाहे वह लग्न हो चाहे राशि हो, दोनों के लिए मैं आपको बता दूं कि यह धनतेरस विशेष है। विशेष इसलिए है कि सब कुछ होते हुए, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा सैलरी पैकेज होते हुए भी, एक अच्छा स्थान, एक अच्छी कंपनी या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी आपके लिए मानसिक प्रताड़ना कम नहीं हुई है कार्यस्थल पर या नौकरी के क्षेत्र में। तो कहा जाए कि सब कुछ है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने इन चीज़ों को हासिल किया वह मानसिक संतुष्टि या मानसिक पूर्णता है ही नहीं। तो यह धनतेरस आपके लिए अद्भुत है। इस धनतेरस आत्म पूर्ण के लिए, आत्मा से पूर्ण होने के लिए, मन से पूर्ण होने के लिए, आत्मीय पूर्णता के साथ साथ मानसिक पूर्णता देने के लिए इस दिन अक्षय वरदान लेने का मौका है वृषभ राशि के जातकों के लिए कविता जी। दूसरी चीज़, अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी करें, देखिए हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही नारा है कि भाई युवाओं को और जागृत किया जाए, युवाओं ही भविष्य है हमारा। तो हम इसलिए हर बार हम बताते चल रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो यह धनतेरस जो है आपके लिए शुभता लेकर आ रही है, लेकिन इसके साथ आपको सीख भी देने वाली है। जो आप अपने योग्यता पे, अपने ज्ञान पर अहंकार करके एकदम से रिलैक्स हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सब कुछ आता है आपको, तो वह अहंकार यह धनतेरस
थोड़ा सा आपका तोड़ेगी। और इस धनतेरस से एक लाभ आपको होगा कि आपके अंदर और ज़्यादा सीखने और करने की क्षमता विकसित होगी, जिससे कि आने वाले समय में शायद अगले धनतेरस तक आप हम सबके साथ कुछ शुभता शेयर करें और किसी न किसी पद पर बैठकर आप अपने माता पिता और इस समाज का भी गौरव बढ़ाएं। कविता जी, बिल्कुल। तो 11वीं शताब्दी में निर्मित कुशवाहा राजवंश के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूतों की टोली ने इसे बनाया था, और यही वजह है, ये बातें कहीं सुनी सुनाई कही हुई बातें हैं, जिसके चलते देखिए शाम ढलते ही यहाँ कोई आता नहीं है इस मंदिर के आसपास, लेकिन मंदिर की बनावट, इसकी शैली हर किसी को अपनी तरफ लुभाती है। और काफ़ी कुछ है जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस मंदिर को खास बनाती है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन बात हो रही धनतेरस की, और जो कि कहते हैं कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, अपने एक हाथ में वेद लिए, दूसरे हाथ में अमृत का कलश लिए। और ऐसे में किस प्रकार भगवान धन्वंतरी धनतेरस के मौके पर व्यापारी वर्ग, जी हाँ, वृषभ राशि वाले जुड़े लोगों से जुड़े जो व्यापारी वर्ग है उनके भी धन धान्य को बढ़ाएंगे, ये हम अजय जी से जानते हैं। जी देखिए, धन धान्य के विषय के लिए जैसा कि हम हर बार बताते हुए चल रहे हैं, वृषभ राशि के जातकों को भी यह जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा और सबसे अमृत धन है परिवार का धन। जी, कहते हैं कि जिसके पास परिवार का धन है, एक संगठित परिवार है, एक मत परिवार है, वहाँ कहा जाता है कि ईश्वर भी वहाँ पर टकराने से परहेज करते हैं। तो कह लीजिए कि आज धन्वंतरी देवता से अपने एकजुट होने, क्योंकि वेद और धन दोनों को लेकर एक साथ निकलने का एक बड़ा उद्देश्य है। कविता जी, यहाँ सीख देते हैं धन्वंतरी देवता कि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि विद्या और धन का कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन जब विद्या और धन मतलब वेद और लक्ष्मी दोनों जिस जगह पर निवास कर जाएं, उसको कोई ना पैसे में दिक्कत आएगी, ना कभी उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा में, और जहाँ भी वह रहेंगे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लिए रहेंगे, वह जाने जाएंगे। तो इसी तरीके से धन धान्य, धान्य शब्द क्या है कविता जी? दर्शकों को भी कुछ लोगों को पता होगा, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करके चलें। धन और धान्य दोनों शब्द अक्सर हम प्रयोग करते हैं। धन तो सबको पता है, लेकिन धान्य कितनों लोगों को पता है? धान्य है कि धन होते हुए भी कई बार ऐसा देखा गया है कि सुकून की रोटी किसी को नहीं मिल पाती है, या कहिए कि दोनों बेला का शुद्ध अन्न उनके पेट में नहीं जा पाता है। तो कहा गया है कि हे प्रभु, धान्य का अभिप्राय वहाँ पर है कि सुबह शाम जो नित्य नियम है सनातन परंपरा के अनुसार, परिवार के साथ पूर्ण रूप से हम सुख भोग करते हुए, मुस्कुराते हुए अन्नपूर्णा हमें पूर्ण रूप से मिले, वही धन धान्य है। तो धन और धान्य दोनों से परिपूर्णता के लिए यह जो वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष और यह धनतेरस है, वह अद्भुत है। उसका एक मुख्य कारण है कि इस दिन जो विशेष रूप से ग्रहीय संयोग बन रहा है, चाहे शुक्र और शनि की स्थिति लिया जाए, चाहे विशेष करके बुध का स्थिति लिया जाए, वह अद्भुत है। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए कविता जी, तो इस धनतेरस के दिन धन के लिए तो अद्वितीय है कि अगर आप कभी भी आपने देखा है अब तक विगत 2 वर्षों में या 1.5 वर्षों में 2 वर्षों में कि धन का ठहराव नहीं हो रहा था या स्थिरता नहीं, यानी धन तो खूब आ रहा था, कमाई खूब थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि धन जा कहाँ रहा है। और प्रॉफिट भी खूब था, कारोबार में लाभ खूब आ रहा था, लेकिन धन संचय नहीं हो रहा था। तो यह धनतेरस वृषभ राशि वालों के लिए भंडारण के लिए समय लेकर आ रहा है, और स्थिर लक्ष्मी आपके घर वास करेंगे। कुबेर देवता आपके तिजोरी में वास करने आ रहे हैं इस धनतेरस, और अद्भुत रहेगा आने वाला वर्ष आपके लिए धन धान्य के लिए। कविता जी, चलिए, ये तो आपने नौकरी करने वाले लोगों के बारे में बताया और व्यापारी वर्ग के बारे में बताया। अब जटाधारी की इसी रहस्यमय दुनिया से मैं जानना चाहूँगी, क्या कुछ उपाय धनतेरस के मौके पर इन लोगों को करनी चाहिए? किस तरह की खरीदारी इनके धन धान्य में, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी इस दिन से? देखिए कविता जी, इनके लिए सबसे बेहतर होगा कि अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो विशेष करके कुछ रत्नों का यहाँ पर विशेष स्थान रहता है, क्योंकि शुक्र प्रधान राशि है, लग्जीरियस राशि है।
तो अगर आप ले सकते हैं तो कोई रत्न ले लीजिए, विशेष करके जिसमें डायमंड का स्थान आता है। और अगर डायमंड नहीं ले रहे हैं आप, तो आप स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसी से आज का पूजन इत्यादि भी आप करें तो आपके लिए अद्वितीय अद्भुत रहेगा। यह वर्ष पूरा आने वाला जाएगा और साथ ही साथ अगले धनतेरस तक अद्भुत कुछ ना कुछ आपको खबर मिलेगी और शायद खुशी में हमें भी धर्म ज्ञान के मंच पर आप शेयर कर पाए। बिल्कुल। तो इसी तरह सिहोनिया के ककनट मंदिर से यहाँ से मुझे और आचार्य जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।